बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। आज ही से ठीक 1 साल पहले 4 जुलाई 2021 को उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। इस मौके पर उन्होंने लिखा है कि देवतुल्य जनता और भगवान के आशीर्वाद से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में 1 वर्ष पूर्ण कर रहा हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया है और राज्य को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प एक बार फिर दोहराया है। लेकिन इस 1 साल में क्या क्या बदला, पुष्कर सिंह धामी ने अपने लिहाज से किस तरीके से उत्तराखंड में अपना एक अलग नाम बना लिया। पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने, 4 जुलाई को उन्होंने शपथ ली। हालांकि उस दरमियान चुनाव सिर पर थे और ये कहा जा रहा था कि कांटों का ताज धामी ने पहना है, लेकिन तमाम जो चुनौतियां थी उन चुनौतियों से बाहर निकलते हुए पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ शपथ ली बल्कि सरकार भी चलाई और फिर आगे जो हुआ वो सबके सामने है। उससे पहले तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा हुआ था, यानी इस 1 साल में तीरथ सिंह रावत पूरी तरीके से हाशिए पर चले गए हैं। तीरथ से पहले त्रिवेंद्र रावत का इस्तीफा हुआ था, वो भी अब कहीं नहीं दिखते। तीरथ सिंह रावत तो सांसद है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत फिलहाल राजनीतिक लिहाज से किसी सक्रिय पद पर नहीं है, एक कार्यकर्ता के तौर पर वो है, यानी साइडलाइन वो भी पूरी तरह हो चुकी है। सीनियर नेताओं को अब मंत्रियों के घर, मंत्रियों के ठिकानों पर हाजिरी लगाने जाना पड़ता है। रेखा आर्या के घर बंशीधर भगत पहुंचे, ये स्थितियां हैं। उसके बाद जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, यानी 2022 विधानसभा के चुनाव, तब धामी पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि वो जीत जाएंगे, सरकार भी बन जाएगी। सरकार तो बन गई। 10 मार्च को जब नतीजे आए तो धामी के चेहरे की ये हालत थी। रंग भले ही लगा था, लेकिन चेहरे पर उत्साह गायब था, क्योंकि उनकी हार हुई थी। करारी हार खटीमा विधानसभा में उन्हें झेलनी पड़ी। हालांकि सत्ता पार्टी को मिली थी, इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। 23 मार्च 2022 को बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने दूसरी दफा शपथ ली, तब उनके चेहरे का रंग भी खिल गया और चेहरे की रौनक भी बढ़ गई। तो ये एक पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल है जिसमें बहुत सारे सीनियर नेता इस 1 साल में साइडलाइन हुए हैं, हाशिए पर चले गए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी अब आगे लगातार बढ़ रहे हैं और वो 100 दिन का कार्यकाल भी अब बतौर मुख्यमंत्री नई सरकार में कर चुके हैं। तो इन 100 दिनों में क्या क्या हासिल किया, उसके तमाम दावे गिनाए जा रहे हैं, तमाम बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। लेकिन रोजगार के मोर्चे पर सरकार कहाँ है, इसको लेकर फिलहाल चर्चा नहीं है, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है और धामी के अलग अलग दावे खूब हो रहे हैं। 100 दिनों में हमने प्रयास किया है, हमने समर्पण, प्रयास और संकल्प तीनों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस आधार पर 2025 के लिए हमने सभी विभागों को योजना बनाने के लिए कहा है कि 100 दिनों में एक जो फाउंडेशन हमने तैयार की है, कुछ हमने फैसले लिए हैं, जिसमें समान नागरिक संहिता पर हमने फैसला लिया है, 3 सिलेंडर मुफ्त में देने पर हमने फैसला लिया है। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है और हमारी विधवा पेंशन है। तीनों पेंशनों को हमने बढ़ाया है। साथ ही पहले परिवार में एक पेंशन मिलती थी, अब दोनों को पेंशन देने के, दोनों बुजुर्ग दंपतियों को दोनों को पेंशन देने की व्यवस्था की है। ऐसे ही इसी प्रकार से भ्रष्टाचार जो हमारे यहाँ दीमक की तरह लग गया है, उत्तराखंड पूरा पारदर्शी हो। उत्तराखंड अगर भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो निश्चित रूप से सभी में हमारी कार्य संस्कृति भी आएगी, कार्य व्यवहार भी आएगा और तेज़ी भी आएगी। तो उसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो एक हमारा मंत्र है, उस मंत्र के आधार पर हम लोगों ने आगे बढ़ने का एक फाउंडेशन तैयार किया है। उसके आधार पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 100 दिन की उपलब्धियों का ढोल खूब बजाया गया, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री 1 साल पूरा कर चुके धामी अब आगे किस तरीके से राजनीति के मोर्चे पर बढ़ेंगे, इसको लेकर तमाम निगाहें हैं। धामी का इरादा क्या 10 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने का है? उनके नज़रिए से, उनकी बातों से कुछ ऐसा लग रहा है। उन्होंने तमाम विभागों को यह आदेश दिया है कि 10 साल की कार्य योजना तैयार की जाए, यानी 10 साल में क्या काम होने हैं उसका रोड मैप बनाया जाए। तो क्या धामी 10 साल तक बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड की सत्ता पर रहेंगे लगातार? ये एक अहम पहलू है। लेकिन इस दरमियान जो जो चीज़ें हुई है या जिन जिन चीज़ों के होने की उम्मीद है, क्या उस दिशा में पुष्कर सिंह धामी इस 1 साल में खरे उतरे हैं? अपनी उम्मीदों पर तो वो खरे उतरे हैं, लेकिन क्या उत्तराखंड के उम्मीदों पर, उत्तराखंड की जनता की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं? ये धीरे धीरे चीज़ें साफ होती चली जाएंगी। लेकिन धामी का 1 साल का कार्यकाल यकीनन उनके करियर के लिए बहुत अहम है।